विकास तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है मणिपुर से, जहां आगामी जनगणना से पहले ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने और साथ ही अवैध प्रवासियों की पहचान करने की मांग पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक राजनीतिक सहमति की ओर इस समय बढ़ रही है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने राज्य की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और नागरिक समाज संगठनों के उस रुख का खुला समर्थन कर दिया है जिसमें जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट कराने की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी देश में एनआरसी की बात पर लगातार विरोध करती थी और सीधे हिंदू मुस्लिम राजनीति का आरोप लगाती थी, वो मणिपुर में आखिर जनगणना से पहले घुसपैठ और अन्य मुद्दे आखिर क्यों उठा रही है? आखिर वहां संगठन और कांग्रेस की क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे आपको। उससे पहले आपको बताते हैं मणिपुर में एनआरसी पर साथ कांग्रेस बीजेपी। तो एनआरसी पर कांग्रेस और बीजेपी इस समय अब एक साथ होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि अवैध प्रवासियों की पहचान करने पर सहमति इस समय बन रही है। जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट करने की मांग इस वक्त वहां पर जो संगठन है वो भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी कर रही है। और कांग्रेस ने एनआरसी की मांग का पूरी तरह से समर्थन कर दिया है कि जनगणना हो, लेकिन जनगणना से पहले एनआरसी को अपडेट करना जरूरी है। अवैध प्रवासियों की पहचान का मुद्दा भी उठाया गया इस दौरान और साथ ही ये कहा गया, कांग्रेस सांसद ने केंद्र से कार्रवाई की अपील की है कि इस जो जनगणना हो रही है उससे पहले एनआरसी अपडेट की जाए। इसके साथ ही सामाजिक जो संगठन है उन्होंने भी एनआरसी की मांग को उठाया हुआ है, जिसको लेकर विरोध भी लगातार हो रहा है कि जनगणना बाद में होगी, पहले एनआरसी, क्योंकि राहत शिविरों में रह रहे जो विस्थापित लोग हैं उनकी गिनती पर सवाल इस समय उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनकी गिनती कैसे और किस में की जाएगी अगर जनगणना पहले होगी तो। लेकिन इसके साथ ही आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर मणिपुर से कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर ए विमोल का क्या कुछ कहना है। These armed groups who are loitering around and destructions and killing still going on, that must be stopped so that proper census can be conducted, and the unresolved issues of the earlier census must be look into it afresh with genuine and a process, judicious process. NRC and other foreigners tribunals must be instituted in order to delineate who is a citizen and who is not in the state of Manipur. तो सीधे तौर पर एनआरसी की ये मांग इस समय की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो महिलाओं की तरफ से मशाल रैली भी निकाली गई है। दरअसल मणिपुर के इम्फाल में ये मशाल रैली महिलाओं की तरफ से निकाली गई, जिसकी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे तौर पर इस रैली के जरिए एक ही मांग की गई कि एनआरसी अपडेट की जाए। जनगणना बाद में होगी, लेकिन उससे पहले एनआरसी अपडेट करने की मांग ये तमाम महिलाएं करती हुई नजर आई हैं। महिलाओं ने साफ तौर पर मांग की है कि एनआरसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसके बाद में जनगणना भी हो और अवैध प्रवासियों की जल्द से जल्द पहचान की जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मशाल रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और सिर्फ एक ही मांग की कि एनआरसी जल्द से जल्द की जाए, उसके बाद में जनगणना की जाए। लेकिन आखिर एनआरसी जिसकी लगातार बात की जा रही है, आखिर वो एनआरसी है क्या, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एनआरसी, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारत के वैध नागरिकों का आधिकारिक रिकॉर्ड इसमें होता है और भारतीय नागरिकों के उनका नाम और साथ ही उनका पूरा विवरण इस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। अब एनआरसी की मांग लगातार की जा रही है। आखिर एनआरसी की मांग क्यों जरूरी है, क्यों एनआरसी की मांग हो रही है, क्यों कांग्रेस इसकी मांग कर रही है, जो वहां के संगठन है वो इसकी मांग कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि एनआरसी के जरिए उन लोगों की पहचान करना है जो 1951 के बाद किसी दूसरे देश से भारत में आए, यानी कि पड़ोसी देशों से आकर मणिपुर में ये लोग बस गए हैं। खासतौर पर उनकी पहचान करना एनआरसी का उद्देश्य है। इसके साथ ही विदेशी नागरिक और जो भारतीय नागरिक, उनकी पहचान करना कि कौन से विदेशी नागरिक हैं और कौन से भारतीय नागरिक हैं, और जो लोग, जिन लोगों के पास में कोई दस्तावेज नहीं है, उन लोगों पर यानी कि घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मूल निवासी जो है उनकी सुरक्षा हो पाए, उनकी सुरक्षा पर फोकस हो। तो सीधे तौर पर एनआरसी की मांग इस समय मणिपुर में काफी तेजी के साथ हो रही है और सीधे तौर जो वहां के संगठन है वो तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक दल भी इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनगणना बाद में हो, लेकिन उससे पहले एनआरसी होना बेहद जरूरी है। इसी पर हमारे सहयोगी मणिपुर के इम्फाल से जुड़ रहे हैं नंदो सिंह, सीधा उनका रुख करते हैं।
नंदो सिंह, सीधे तौर पर एनआरसी की मांग को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार एनआरसी की मांग करती रही है और कांग्रेस इसका विरोध करती रही है, लेकिन अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो मणिपुर के अंदर कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है कि जनगणना से पहले एनआरसी होनी चाहिए मणिपुर के अंदर। ये कनिका जी, ये ऐसा है कि दिस इज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम both opposition or the ruling party has come together for a cause, that is the National Register of Citizens. ये होना चाहिए, ऐसे मांग किया जाए। This is for a very long time the Manipur people of Manipur has been demanding, and the state BJP also, they are also supporting, and both the Congress is also supporting the issue, and the Manipur Legislative Assembly ये एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास किया है अगस्त 5, 2022 को, urging the Union Ministry to set up a population commission and implement NRC in the state. And the Assembly has reaffirmed this resolution in 2024 March 1 में उसको रीअफर्म किया है। तो ऐसा माना जाता है कि बोथ रूलिंग एंड कांग्रेस दे आर कमिंग टुगेदर on one course, and both the parties are of the same view that the central ministers, they will do something, and they are, both the parties are on the positive side. They are on the positive side that something will come up. But क्या कहना चाहता हूँ मैं, इधर में ऐसा सेंट्रल मिनिस्टर्स वगैरह मिलने से और ऐसा रैली चलने से हम कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो मांग है इसके लिए हम प्रिपरेशंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू होमवर्क है, ऐसा है, होमवर्क करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट निकालना पड़ेगा। अभी अपडेशन ऑफ एनआरसी क्यों चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ यही मांगे कि एनआरसी का अपडेट होना जरूरी है, उसके बाद ही जनगणना होगी, यही सीधी मांग सभी संगठन करते हुए इस समय नजर आ रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नंदो सिंह तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे न्यूज पंच में, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।